Hello everyone. So today we are going to study about experimental research design. So experimentation जो है ये एक मोस्ट साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्जामिन करते हैं हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं. कैसे करते हैं? थ्रू ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस. ठीक है, उसके बाद जो मतलब इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन, जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया है उसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है. ठीक है, तो जितना भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसमें एक मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का एग्जांपल है. जैसे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है ए स्टडी टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस लेवल among BSc nursing students in selected nursing colleges of Agartala, Tripura. So यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? स्ट्रेस लेवल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेडिटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट देखेंगे. किस चीज का इफेक्ट देखेंगे? मेडिटेशन का इफेक्ट. मेडिटेशन का यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर? स्ट्रेस लेवल के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है वो ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो यही है मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का मेन जो कंसेप्ट होता है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कितने टाइप्स के होते हैं. तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है. जो पहले जो होता है वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सेकंड होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड थर्ड होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसका हर एक डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. ठीक है, तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन में उस तरह का जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उस रिसर्च में जो रिसर्चर है उसको कम्प्लीटली उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, उसके सारे चीज़ के ऊपर कंट्रोल रहता है. ठीक है, और वो ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि उसने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैनिपुलेशन किया है, ठीक है, उसका ही रिजल्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. ठीक है, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी रिजल्ट इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो ओनली ड्यू टू जो उन लोगों ने मैनिपुलेट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, सिर्फ उसी की वजह से आ रहा है. बाहर से कोई भी एक्सट्रानियस वेरिएबल यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है. मतलब वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि उसकी जो रिसर्च है उसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो अगर कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है उसकी वेरिएबल में, डिपेंडेबल वेरिएबल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू उसका एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है. ठीक है, तो ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मेनली 3 चीज़ हमको ध्यान रखना है. 3 चीज़ होता है, वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी कंपलसरी है सारा डिज़ाइन में, सेकंड होता है कंट्रोल एंड थर्ड होता है रैंडमाइजेशन. अभी ये क्या है मैं बोलती हूँ वन बाय वन. ठीक है, तो मैनिपुलेशन फर्स्ट क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम लोग जो मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे कॉन्शियस कंट्रोल रहता है. ठीक है, रिसर्चर का उस पे कॉन्शियस कंट्रोल रहता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे इसमें हम क्या करते हैं,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और उसका जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेम पहले वाला लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेडिटेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्ट्रेस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेडिटेशन का जो इफेक्ट है वो हम स्ट्रेस लेवल के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब मेडिटेशन देने के बाद स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या सेम हो रहा है, उस चीज़ का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब है कि यहाँ पे मेडिटेशन एक इंटरवेंशन है, ये एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। किस तरह से, थ्रू मेडिटेशन दे के एक ट्रीटमेंट है उसको हम दे रहे हैं, और मेडिटेशन का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस लेवल। ठीक है, तो मेडिटेशन दे के हम देखेंगे कि मेडिटेशन देने के बाद इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, स्ट्रेस लेवल के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, सेम रह रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसका इफेक्टिवनेस हम चेक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल में हमको दो चीज देखना है। पहला है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंट्रोल ग्रुप क्या है। कंट्रोल ग्रुप होता है सिमिलर ग्रुप होता है, सिमिलर नंबर एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जैसा, सेम होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 मेंबर है, जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसा भी है सेम ऐसा ही 10 कैरेक्टरिस्टिक जो मतलब विशिष्ट व्यक्ति कंट्रोल ग्रुप में रहेगा। ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सेम नंबर होगा, बट फर्क इतना होगा कि जो इंटरवेंशन हम देंगे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देंगे, बट कंट्रोल ग्रुप में कोई भी इंटरवेंशन नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद जो इफेक्ट आएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो हम कंपेयर करेंगे कंट्रोल ग्रुप के साथ। ठीक है, एक को हम ट्रीटमेंट देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देंगे, देने के बाद उसका इफेक्ट हम चेक करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ही होगा, सेम नंबर वाला ही होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जैसा, सिर्फ इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट उसका फिर इफेक्ट चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, कंट्रोल ग्रुप का जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, वो हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप। अभी कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब होता है जो वेरिएबल हमारा स्टडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट बाहर से आगे पीछे से ऐसे आके घुस जाता है और हमारा स्टडी का रिजल्ट खराब कर देता है। उस तरह की वेरिएबल को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मेरा स्टडी है इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ कोविड-19 एमन ऑटो ड्राइवर्स। ठीक है, तो ऑटो ड्राइवर का जो कोविड-19 का नॉलेज है, जितना भी ऑटो ड्राइवर लोग हैं उन लोगों का कोविड-19 को लेके क्या नॉलेज है, ठीक है, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्लान टीचिंग प्रोग्राम देंगे, देके देखेंगे हमारा जो टीचिंग प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिव है उन लोगों का कोविड-19 रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उन लोगों को जो ऑटो ड्राइवर है उन लोगों को हम लोगों ने एक टीचिंग प्रोग्राम दे दिया है, क्या, किसके रिलेटेड, कोविड-19 रिलेटेड। ठीक है, तो अभी टीचिंग प्रोग्राम देने के बाद हम लोगों ने उन लोगों का क्या क्या नॉलेज एसेस किया कोविड-19 का रिलेटेड। हमने देखा कि उसका उन लोगों का पहले टीचिंग देने से पहले जो नॉलेज था उससे उन लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो गया, पहले कम था, अभी हमारा
हेल्थ टीचिंग देने के बाद वो जो ऑटो ड्राइवर्स है उन लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 100% ये नहीं बोल सकते कि उन लोगों का जो नॉलेज इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ हमारे हेल्थ टीचिंग की वजह से इंक्रीज हुआ है। हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नियस वेरिएबल काम कर रहे हो। एक्सटर्नियस वेरिएबल मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैंने टीचिंग दिया आज, ठीक है, तो टीचिंग देने के बाद कोविड-19 से रिलेटेड मैंने टीचिंग दिया। अभी मैंने टीचिंग ख़त्म होने के बाद मैं 2 दिन या 3 दिन ऐसे टीचिंग दिया। वो 2 दिन या 3 दिन में मान लीजिए वो जब घर में आ रहे थे, रास्ते में कहीं पे उसको कोविड-19 का रिलेटेड पोस्टर मिल गया, कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे स्प्रेड होता है, वो पोस्टर उसने देख लिया। उसकी मोबाइल पे कोई वीडियो आ गया, ठीक है, कोविड-19 रिलेटेड, तो वो वीडियो खोल के उसने देख लिया। न्यूज़ चैनल में कुछ आ गया, ठीक है, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आ गया कोविड-19 रिलेटेड, वो चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो सारा जगह से भी उसको थोड़ा नॉलेज मिल गया, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर है, वीडियो है, पोस्टर रास्ते पे लगा हुआ है जहाँ पे कोविड-19 रिलेटेड चीज़ नॉलेज मिल रहा है, वो हमारा स्टडी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। हमको पता भी नहीं है कि उसने इस सारे जगह से उसको ये कोविड-19 रिलेटेड चीज़ उसने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डायरेक्टली हमारी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है, पर वो हमारे स्टडी में इन्वॉल्व ना होते हुए भी हमारे स्टडी को अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली और हमारी स्टडी का रिजल्ट खराब कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसका नॉलेज सिर्फ मेरे टीचिंग की वजह से ना बढ़े हो सकता है ये नॉलेज उसने जो वीडियो देखा है उसकी वजह से बढ़ गया हो सकता है उसने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था उसकी वजह से बढ़ गए हो। तो यहाँ पे मैं 100% ये नहीं बोल सकती हूँ कि उसका जो नॉलेज इंक्रीज हुआ है वो मेरे टीचिंग की वजह से ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो बाहर से आके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बाहर से आके हमारे स्टडी रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं, तो उस सारे चीज़ को हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये जो हमारे नर्सिंग में या तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग में हम जो स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत टफ होता है इस तरह का ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी नर्सिंग में करने का वो है चांसेस है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में ये बहुत मुश्किल है इस तरह का एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना। ये सिर्फ अगर लैब में करते हैं, हम कोई स्टडी अगर लैब में कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल हम लैब में कर रहे हैं, तो उस जगह पे टोटली सब चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल रह सकता है। तो इस तरह का ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है मेनली लैब में या तो साइकोलॉजिकल सेटिंग में, जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, जैसे पेवलोव ने किया था डॉग के ऊपर, तो वो सारी जगह पे क्या होता है, जो इस तरह का एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो सारा कंट्रोल होता है, हमारे ऊपर होता है, हमारे परमिशन की बगैर कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। इवन अगर वो रूम का कंडीशन कैसे होगा, कौन रूम में जाएगा, बॉक्स कितना साइज का होगा, सब कंट्रोल रहता है लैब में। तो इस तरह का ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लैब में या तो सोशल स्टडीज़ में कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ है, ठीक है, मेनली करते हैं। तो नर्सिंग में इस तरह का स्टडी इतना ज़्यादा हो नहीं पाता इसकी वजह से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रैंडमाइजेशन। अभी रैंडमाइजेशन मतलब क्या है? रैंडमाइजेशन मतलब है जो हम सैंपल लेंगे, ठीक है, जितना भी स्टडी सैंपल हम लेंगे, चूज करेंगे, वो सबको स्टडी सब्जेक्ट को इक्वल चांस रहेगा स्टडी ग्रुप में सिलेक्ट होने के लिए। आइदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलो या तो फिर आइदर कंट्रोल ग्रुप बोलो, ये दोनों ग्रुप में सारे पार्टिसिपेंट को सेम चांसेस रहेगा सिलेक्ट होने के लिए। इसमें बायस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और जो आइडेंटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बहुत अच्छे से आता है, टोटल आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए रैंडमाइजेशन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में यूज़ करते। तो अभी हम रैंडमाइजेशन किस किस मेथड से कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, जैसे फ्लिप ऑफ कॉइन। फ्लिप ऑफ कॉइन मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी भी कॉइन ले लेते हैं और उसको ऐसे हेड और टेल हम बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर में उठा के फ्लिप करने के बाद अगर हेड आ जाता है तो जिसके नाम के आगे हेड आएगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, और जिसके हेड के नाम में मतलब जिसके नाम के आगे टेल आ जाएगा वो कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रैंडमाइजेशन की थ्रू, फ्लिप ऑफ कॉइन के थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्लिप्स ऑफ पेपर में भी कर सकते हैं, जैसे हम लॉटरी मेथड में करते हैं। एक बॉल में हम लोग सबका नाम लिख के रख देते हैं, उसके बाद हम लॉटरी उठाते हैं डेजिग्नेटेड, ठीक है। जैसे कि उसका नाम के आगे सबको पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको एक एक अलग अलग सा नंबर दे सकते हैं। उसके बाद लॉटरी में जिसका नंबर आ रहा है हम बोलेंगे 10 अगर चाहिए हमको, तो पहला 5 जो मेरे हाथ में आएगा वो पहला 5 हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, बाकी जो रेस्ट रह जाएगा वो जाएगा कंट्रोल ग्रुप में। इस तरह से लॉटरी मेथड में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं रैंडम टेबल मेथड में। रैंडम टेबल मेथड में क्या होता है, रैंडमली बहुत सारा रो वाइज और कॉलम वाइज बहुत सारा नंबर रहता है, जैसे कि 1 2 8 5 6 7 8 10 20 इस तरह का बहुत सारा नंबर रहता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, इस तरह का बहुत सारा नंबर रहता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ब्लाइंडली आंख बंद करके ऐसे रो वाइज या तो कॉलम वाइज ऐसे हमारा हाथ घुमाना है। उसके बाद किसी भी एक में हम ऐसे ब्लाइंड फोल्डली हमारा हाथ रखना है और उठाना है। जिसके मतलब नंबर पे आ रहा है पहले तो उसी के नंबर हमको बुलाना है। जिसके पास ये नंबर का चीट है या तो कार्ड है तो उसी नंबर का कार्ड को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंट्रोल ग्रुप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रैंडम टेबल यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम कंप्यूटर असिस्टेंट रैंडमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लोग आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैंपल है, तो उसमें हम कंप्यूटर असिस्टेंट रैंडमाइजेशन टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर में ये बहुत सारा फ्री वेबसाइट रहता है, तो वहाँ पे ऐसा टेबल मिल जाता है, वहाँ से हम लोग रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये 3 चीज मेनली होता है। अभी हम देखते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये तो कॉमन रहेगा सारे में, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो सारे तीनों में कॉमन रहेगा, ट्रू में भी, क्वासी में भी और प्री में भी, ये चीज कॉमन रहेगा। अभी क्वासी में क्या होगा, आइदर कंट्रोल ग्रुप रहेगा नहीं तो रैंडमाइजेशन रहेगा, ये दोनों में से किसी एक रहेगा, ठीक है। आइदर कंट्रोल रहेगा नहीं तो रैंडमाइजेशन रहेगा, ठीक है। तो मेनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंपलसरी रहेगा और कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन में किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल। प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, ये कंपलसरी कॉमन रहेगा, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कॉमन रहेगा, और प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ना कंट्रोल ग्रुप रहेगा ना रैंडमाइजेशन रहेगा, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा और वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जितना भी रिसर्च डिजाइन है एक्सपेरिमेंट का, इसको सबसे ज़्यादा पुअर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन माना जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद होता है प्री एक्सपेरिमेंटल। अभी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मेन फीचर्स क्या होगा, इसमें 3 चीज रहता है, तीनों की तीनों चीज कंपलसरी रहता है। क्या क्या, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन, ये तीनों चीज रहना है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है। पर इस तरह का डिज़ाइन हमारा नर्सिंग रिसर्च में इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक्सट्रानियस जो वेरिएबल है उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो सारे
तो इस तरह का रिसर्च मेनली लैब में, लैब एक्सपेरिमेंट्स जो होता है और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो होता है लैब्स वगैरह में, वो जगह में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो रहेगा, और ये तो कंपलसरी, और कंट्रोल ग्रुप और रेंडोमाइजेशन में कोई एक चीज़ रहेगा। अगर कंट्रोल ग्रुप रहेगा तो रेंडोमाइजेशन नहीं होगा सैंपल का, अगर रेंडोमाइजेशन होगा सैंपल का तो कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा। तो सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ठीक है। और प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है सबसे वीक रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है। और नर्सिंग में हम मेनली क्वासी नहीं तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ही यूज़ करते हैं। सो यही था। थैंक यू।